हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि लाइफ प्रोसेस है उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले पार्ट सेकंड में हम लोगों ने ये देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जो हाँ अमीबा होता है, हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। यूनिसेलुलर क्या है, ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती नहीं है, ये लोग आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके से अब मान लो सपोज दैट कि ये जो अमीबा है, अमीबा को इस तरीके से यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स दिखाई दिया, यहाँ पे मान लेते हैं लेट्स सी, ये मान लो क्या है, इसका फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स। तो ये जो अमीबा होता है ये क्या करता है कि अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए कुछ इस तरीके से क्या करेगा, पैर आगे निकालेगा, है ना, आगे निकालेगा। देन फिर क्या करेगा, ये इस तरीके से उस फूड को चारों तरफ से घेर लेगा। जब ये चारों तरफ से घेर लेगा फिर ये क्या करेगा, अपने फूड को अंदर ले लेगा इस तरीके से। जैसे मान लो ये अमीबा है, इस अमीबा ने यहाँ पे इस तरीके से क्या किया, फूड को अंदर ले लिया। ये मान लो ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए। अब इसने बेसिकली क्या किया कि जो अपने जो मेम्ब्रेन थी उसको इस तरीके से फोल्ड किया कि वो पैरों की तरफ बन गए, पैरों की तरह। इन पैर को बेसिकली बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या याद रखना है आपको, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है फीट। यानी अगर हम अमीबा की बात करें तो इनमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया की मदद से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं अमीबा, राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, है ना। ये मान लेते ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, फूड पार्टिकल्स है, इसका फूड पार्टिकल्स। ये देखो क्या किया उसने, इनगल्फ करने की कोशिश की। इनको अपन लोग बोलते हैं सीडोपोडिया, सीडो। अब इसने फूड पार्टिकल्स क्या कर लिया, इनगल्फ कर दिया। यानी यहाँ पे क्या होगी, फूड पार्टिकल्स की इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब है उसने इंजेस्ट कर लिया, फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे मान लो भाई उसका डाइजेशन हो गया, खाना वाना पचा दिया। खाना वाना पचाने के बाद उसने क्या किया, ये उसका जो है वेस्ट मटेरियल, और इस वेस्ट मटेरियल को क्या किया उसने, बॉडी के बाहर निकाल दिया। वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। ओके, इस तरीके से न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है, याद रखना है। ये जो फूड पार्टिकल्स होता है वो सीडोपोडिया की मदद से अंदर लेता है। इस प्रोसेस को अपन लोग बेसिकली फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस याद रखना। फैगोसाइटोसिस का मतलब है इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, सॉलिड फूड मटेरियल्स को जो भी सेल के अंदर इनगल्फ करते हैं या खाते हैं या इंजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को अपन लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, इस तरीके से ये सीडोपोडिया आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट भी आते हैं, बहुत सारी ये प्रोसेस समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, वो किस तरीके से अपना फूड ऑपरेट करता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। हम लोग क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या होता है, सिस्टम होता है। और इस सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर मैं मानूं कि यहाँ पे क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या करता है, बेसिकली ये करता है डाइजेशन। क्या करता है, डाइजेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है,
ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डाइजेशन की डेफिनेशन तो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, सिंपलर फूड मटेरियल्स में। किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलर फूड मटेरियल्स। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाई वी नीड टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू द सिंपलर फूड मटेरियल। खाने को डाइजेस्ट करना यानी पचाने की आवश्यकता क्यों है हमारे लिए, भाई हम खाएं हम सीधे चला जाए, है ना। अगर इसका आंसर आपको आता है तो प्लीज कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं, राइट। अब जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या क्या है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फूड मटेरियल्स होता है उस फूड मटेरियल्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, तीसरा और क्या हो गया, प्रोटीन्स भी हो गए। तो ये होते हैं। अब इनको सिंपलर में बदलने की जरूरत क्यों है भाई, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में बदलने की जरूरत क्यों है, फैट्स को बदलने की जरूरत क्यों है, प्रोटीन्स को बदलने की जरूरत क्यों है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इनको बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि भाई जैसे मान लो एक गेट है, इधर पे मान लेते हैं एक गेट है, और गेट में एक इतना सा दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे में आपको क्या करना है, ये मान लेते हैं दरवाजा है, उसमें से आपको इतना बड़ा मान लो एक पत्थर लेके जाना है, उससे निकालना है। तो आप खुद सोचें कि ये इतना बड़ा जो पत्थर है वो क्या एक छोटे से दरवाजे से निकल निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े का यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे मान लो हमने क्या किया, इस हथौड़े को लगाया यहाँ पे। अब हथौड़ा अगर इस पे लगाएंगे तो हो सकता है कि ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो, ये हो सकता है कि भाई एक ये पार्ट टूट जाए और दूसरा ये पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। क्या हो सकता है कि ये डायरेक्टली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से डिवाइड हो जाए। अगर हथौड़ा अच्छे से गला तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, अगर अच्छे से नहीं गला तो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेगा। अब इन बड़े बड़े टुकड़ों पे और हथौड़ा मारना पड़ेगा तब जाके वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, राइट। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाती। और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये जो फूड पार्टिकल्स है ये ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा तो हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स के पास नहीं पहुंच पाएगा, राइट। समझ में आया इतना। तो इसीलिए हमें डाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें जो है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल्स में ब्रेक करने की आवश्यकता रहती है। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जैसे क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको अपन लोगों को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। फैट्स को किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको करना है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करना है, तो अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स। और ये क्या है, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इजीली क्रॉस कर सकते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ब्लड में एंटर हो सकते हैं, और ब्लड में जैसे एंटर होंगे तो ये ब्लड के थ्रू हमारी डिफरेंट बॉडी की सेल्स तक पहुंच जाए, राइट। अब ये सारी चीजें करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और हमें पता है जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और वो डिफरेंट ऑर्गन क्या क्या है, तो यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे लीवर है ना, लीवर आएगा, स्टमक आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, पेनक्रियाज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जिजनम वगैरह ये उसके पार्ट होते हैं, ठीक है, जिजनम है, इलियम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, और ये ड्यूडेनम है, ये गोल ब्लैडर आएगा, है ना। और उससे पहले आपको ये जो फूड पाइप दिखाई दे रही है, इस फूड पाइप को अपन लोग ईसोफेगस कहते हैं,
इसोफेगस, तो ये भी आएगा। ओके, और इसोफेगस के यहाँ पे क्या है, ये माउथ, तो माउथ कैविटी यानी बकल कैविटी, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ना, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या बकल कैविटी, तो वो भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है भाई, खाना वाना जाओगे तो डायरेक्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चला जाएगा, या पेट में तो नहीं कर लोगे कि यहाँ छेद है वहाँ पे जो है घुसेड़ दिया। सबसे पहले फूड पार्टिकल्स को क्या करोगे, आप लोग माउथ के अंदर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउथ, और माउथ के अंदर होता है, उस कैविटी को अपन लोग जनरली बकल कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, तो भाई ये एक तो आपको ये चीजें दिखाई दे रही, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, टीथ। एक तो क्या है ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, टीथ। और दूसरा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये टंग, टंग। और टंग के यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो लार सीक्रेट करती हैं, जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और उन ग्लैंड्स को बेसिकली बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, तो वो भी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि तीन चीजें हैं, एक तो क्या है, टीथ है, दूसरा टंग है, और तीसरा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, टीथ की। भाई दांत सबके होते हैं, है कि नहीं है। अब ये जो टीथ होते हैं, ये बेसिकली ह्यूमंस में 4 टाइप के टीथ होते हैं, है ना, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है आपका इंसीजर, है ना, कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और क्या है, मूलर। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मूलर। अब जो इंसीजर होते हैं, ये आगे वाले जो टीथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो वाले जो टीथ होते हैं इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है, यहाँ पे कट करना, यानी कटिंग ऑफ फूड, कटिंग करना, फूड को क्या करना है, कट करना ना। आपने देखा होगा कोई टुकड़ा हो रहा है रोटी का, यहाँ से इस तरीके से काटते हैं। कैनाइन का काम क्या होता है, ये जो वाले जो दांत होते हैं जो आगे की तरफ उभरे हुए थे, इन्हें कहते हैं कैनाइन। और कैनाइन क्या करती हैं, टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब है चीड़ फाड़ करना, है ना। और ये जो आगे के जो कैनाइन होते हैं, ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं, है ना, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें अच्छी तरीके से डेवलप, जैसे लाइगन है, लायन है, टाइगर है, तो इन ऑर्गेनिज्म में बेसिकली ये जो कैनाइन होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इनसे क्या करते हैं, वो फ्लैश वगैरह ईट करते हैं। आपने कभी पॉलीथीन वगैरह को फाड़ के देखना, तो आप इन्हीं दांतों का यूज करते हो, कैनाइन्स का। और जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, इन्हें अपने लोग बेसिकली दाढ़ बोलते हैं, है ना। तो ये आगे वाली दाढ़ हो जाती है, पीछे वाली दाढ़ हो जाती है। तो इनका काम बेसिकली होता है ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब है उस फूड पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से पीस देना, है ना। तो यहाँ पे देखा अपन लोगों ने, इंसीजर का काम क्या है, कटिंग करना, कैनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग करना, और प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, बेसिकली अच्छी तरीके से उनको पीस देना। तो ये 4 टाइप के टीथ होते हैं जो क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मान लो एक रोटी का टुकड़ा खाया आपने, उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब जो टंग होती है, टंग क्या करती है बेसिकली, ये टंग का अगर हम काम देखें, तो टंग एक तो हेल्पफुल रहती है हमें टेस्ट करवाने में, है ना। इस टंग के ऊपर क्या होती है, बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं जो हमें डिफरेंट फूड का डिफरेंट स्वाद प्राप्त करवाते हैं। दूसरा टंग का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है मेस्टिकेशन। अब मेस्टिकेशन क्या होता है, तो मेस्टिकेशन होता है मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ ये क्या करते है, टंग क्या करती है, फूड को मिक्स करती है। और साथ के साथ हमें जब जब भी अगर कोई वर्ड बोलना हो तब भी हमें टंग का यूज़ करना पड़ता है। आप कभी देख लेना कि जिसकी जीभ नहीं होती, आप कभी मूवमेंट ना करो टंग का, तो आप साउंड ही नहीं निकाल सकते हो। मतलब साउंड आएगा लेकिन मतलब हम एक इस तरीके का साउंड आएगा जैसे कि आवाज ना निकल के वो हवा निकल रही हो। ओके, तो ये देखा हम लोगों ने, टंग के अंदर सबसे पहले टीथ देखा, टीथ के बाद हम लोगों ने टंग देखा। टंग का काम क्या होता है, मेस्टिकेशन, यानी अच्छी तरीके से फूड को मिक्स कर देना सलाइवा के साथ। अब ये जो सलाइवा है वो बेसिकली निकलती कहाँ से है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे
बकल कैविटी के अंदर एक स्पेशल प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स को अपन लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, रिलीज सलाइवा। इसको हिंदी में अपन लोग क्या बोलते हैं, लार भी बोलते हैं, लार, लार ग्रंथियां होती हैं। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, है ना। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड होती है, ठीक है। एक ग्लैंड क्या होती है, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, सब मैंडिबुलर है ना, ये क्या है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और इसके नीचे एक ग्लैंड दिखाई दी, इसको अपन लोग सबलिंगुअल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ये 3 टाइप की क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। एक का पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है और सबलिंगुअल। इन तीनों का काम क्या होता है, बेसिकली सलाइवा को सीक्रेट करना, ओके। अब सलाइवा के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। तो ये क्या करता है, बेसिकली सलाइवरी एमाइलेज को रिलीज करता है। इसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है कि जो भी हम लोगों ने फूड खाया, अब फूड के अंदर क्या है, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। अब भाई कहोगे कि स्टार्च कहाँ से आया, हमने तो कार्बोहाइड्रेट खाया, भाई स्टार्च कहाँ से आया, जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो भी ग्लूकोज बनाया, C6H12 बनाया, उसको स्टोर कर लिया किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और यही जो है प्लांट ही हम लोग खा रहे हैं, चाहे रोटी खाओ चाहे और सब्जी वगैरह खाओ, तो अल्टीमेटली खाना तो स्टार्च है। यही स्टार्च को, इसी स्टार्च को क्या करता है, जो सलाइवरी एमाइलेज है वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर क्या कर देगा, वो डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने देखा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ कैविटी में, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज है क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं प्रोटीन कंपाउंड, प्रोटीन नेचर के। और ये क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि अभी हमने देखा था कि बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर पे हम लोग हथौड़ा मार रहे थे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। तो यही समझ लो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हथौड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक, राइट। तो जैसे मान लो ये स्टार्च है, ये इतना स्टार्च था और इसके ऊपर जो है एक्ट किया किसने, सलाइवरी एमाइलेज ने, और इसको क्या किया, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऐसे तोड़ दिया, ये बन गया आपका मान लो माल्टोज, और ये बन गया डेस्टिन। इसमें क्या कर दिया उसने, तोड़ दिया। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बताओ जो हमारा फूड है, और फूड में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, तो इनमें सबसे पहले डाइजेशन किसका स्टार्ट होता है, तो हमने देखा किसका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्च का। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ओके। तो ये तो हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स का, यानी हम लोगों ने सबसे पहला ऑर्गन बकल कैविटी पढ़ लिया, बकल कैविटी में टीथ और हमारा टंग, और देन उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स। एक और अगर मैं आपसे बात करूं कि एक और चीज होती है सलाइवा में, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, उस फूड पार्टिकल्स में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं बैक्टीरिया किल करते हैं, बैक्टीरिया किलिंग। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम होता है ना। आपकी आंखों में आंसू जो आते हैं उसके अंदर भी ये लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, और आपका जो सलाइवा है ना, उसके अंदर भी जो है ये एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको किल करने का काम करता है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। चलो, होप कि इतना चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, वो है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को अपन लोग कॉमनली फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। तो जैसे मान लो ये बकल कैविटी इस तरीके से, ये मान लो ह्यूमन है, और ह्यूमन के इस तरीके से मान लेते हैं ये नेजोफेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, यहाँ पे ये फूड पाइप है इस तरीके से, है ना। ये फूड पाइप जाके आगे जाके एक स्ट्रक्चर में खुलेगी इस तरीके से। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं अपन लोग ईसोफेगस, यानी ये क्या है? फूड पाइप है, ठीक। तो दो चैम्बर होते हैं, एक नेजल चैम्बर, नाक से जो हवा जाती है, एक जी माउथ वाला चैम्बर। ये दोनों चैम्बर ओपन होते हैं, ये देखो कॉमन ओपनिंग दिखाई दे रही, इस कॉमन ओपनिंग को कहते हैं फेरेंस। तो याद रखना ये फेरेंस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम आएगा, राइट। ये जो फूड पाइप होता है, इसमें आपको क्या याद रखना है? तो इसमें याद रखना है, इसमें नो केमिकल डाइजेशन, नो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें कोई भी केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है, याद रखना, यानी इसमें फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ओके। तो फिर होता क्या है? तो इसके अंदर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन लोग बेसिकली एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे उसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? तो ध्यान से देखें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रिथमिक, है ना, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, contraction and relaxation of esophageal muscle, esophageal muscles। जो ईसोफेगस की मसल्स हैं, जो फूड पाइप की मसल्स हैं, उनमें क्या होता है? एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? कि जैसे मान लो इस तरीके से ये ईसोफेगस है, ऐसे, ये ऐसे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ। अब जहां पे फूड पार्टिकल्स आया, तो यहाँ पे तो क्या है? मसल्स रिलैक्स है, रिलैक्स है। और दूसरी जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसल्स क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। अब होगा क्या कि जैसी मसल्स ये रिलैक्स होंगी, ये फूड पार्टिकल नीचे से धड़ाम से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फटाक से, फिर यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। इससे क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ इसोफेगल मसल से होता क्या है कि जो फूड पार्टिकल होता है वो धीरे धीरे एक एक करके हमारे स्टमक में आता है। मान लो सपोज दैट अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना हो तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, फूड पार्टिकल्स एक एक तरीके से नहीं है, धड़ाक से जो है फूड पार्टिकल्स नीचे चला जाए, और जैसे ही फूड पार्टिकल्स धड़ाक से नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा? डाइजेशन में टाइम लगेगा, और जब डाइजेशन में टाइम लगेगा तो फिर वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ईसोफेगल मसल्स का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है फूड का, ये आपको याद रखना है, ओके। चलो, होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, वो है हमारा स्टमक। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो मान लीजिए फूड पाइप है, ये फूड पाइप डायरेक्ट आ रही है और ये डायरेक्ट ओपन हो रही है, कहाँ पे? ऐसे स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला? स्टमक, है ना, जिसे अपन लोग कॉमनली पेट बोलते हैं। ये क्या था? ईसोफेगस था, ईसोफेगस। और ये हमारा क्या है? स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है? लिसन, कि स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें अपन लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? बेसिकली सीक्रेशन करती हैं गैस्ट्रिक जूस का, है ना।
इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस का, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और HCl भी होता है और म्यूकस भी होता है, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब बात कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। एक तो क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। दूसरा क्या बताया, HCl। और तीसरा क्या होता है, म्यूकस। 3 चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स, HCl और म्यूकस। अब तीनों का काम क्या है, एंजाइम्स का काम तो हम लोगों को पता है कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ना, है ना, डाइजेस्ट करवाना उसको। जो HCl होता है इसका काम क्या होता है, ध्यान रखें, इसका पहला काम क्या होता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, मतलब फूड पार्टिकल्स को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना, HCl का काम होता है। दूसरा इसका काम होता है किल द बैक्टीरिया, ये जितनी भी जर्म्स आते हैं फूड पार्टिकल्स के साथ उनको किल करना, इसका एक काम होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, ये क्या करता है, एक्टिवेट, एक्टिवेट इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना किसका काम होता है, HCl का, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग किस तरीके से वो करवाता है, क्लियर है। तो HCl का काम क्या है, सबसे पहले एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। एसिडिक मीडियम क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस में है प्रेजेंट है, जिन्हें अपन लोग गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोल रहे हैं, ये बेसिकली किसके अंदर, इसी के अंदर, यानी एसिडिक मीडियम के अंदर ही क्या कर पाते हैं, वो अपना काम कर पाते हैं। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवा रहा है, HCl करवा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, म्यूकस। तो म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस करता है प्रिवेंट द एक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl, है ना। म्यूकस की यहाँ पे क्या होती है, एक थिक लेयर होती है, यहाँ पे ये क्या है, म्यूकस क्या है, एक थिक लेयर है इस तरीके से, यहाँ पे गैस्ट्रिक की जो इनर लेयर होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऐसे। यहाँ पे हम लोग ये अगर इसको बताएं तो ये क्या है, म्यूकस, ये म्यूकस है। हमें पता है कि जो HCl होता है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये समझ लो। अगर आपकी स्किन पे ये गिर जाए तो आपकी स्किन को जला सकता है, लेकिन भाई हमारी खुद का ही स्टोमक वहाँ पे HCl रिलीज कर रहा है, तो आप बताओ कि जो हमारा पेट है वो जल जल के राख हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, HCl को प्रिवेंट करने के लिए, HCl की एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इनर लेयर पे क्या होती है, एक म्यूकस की म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, HCl के एक्शन को प्रिवेंट करता है, राइट। इसकी वजह से जो है हमारा HCl जो स्टमक है वो जलता नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो हमें कभी कभी एसिडिटी होने लगती है ना, यहाँ पर जलन होती है। वो जलन किसकी वजह से होती है, बेसिकली HCl की वजह से होती है। क्योंकि जब हमारे स्टमक में ज़्यादा लोड पड़ जाता है डाइजेशन के लिए, तो वो ज़्यादा मात्रा में HCl निकालता है। जब ज़्यादा मात्रा में HCl निकालता है तो वो HCl क्या होता है, कभी कभी ईसोफेगल मसल्स तक आ जाता है। जब ईसोफेगल मसल्स तक आता है तो हमें जलन महसूस होती है, राइट। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी। और एसिडिटी कम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, जैसे इनो वगैरह, है ना। आपने टीवी वगैरह के ऐड में देखा होगा कि 6 सेकंड में करे एसिडिटी खत्म, कुछ इस तरीके से, लाइक, ओके। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब देखो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहला गैस्ट्रिक एंजाइम जो होता है वो क्या क्या होता है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर, पेप्सिन के अंदर। तो ये जो पेप्सिनोजन है वो क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव।
और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव, एक्टिव फॉर्म में हो गया। इसको किसने एक्टिवेट करवाया, HCl, राइट। दूसरा है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, प्रोरेनिन क्या है, एक इनएक्टिव है, इनएक्टिव एंजाइम है, और ये क्या है, एक्टिव। किसने एक्टिव किया, एक्टिवेट किसने किया, HCl ने इसको एक्टिवेट किया। अब ये जो पेप्सिन है ये रेनिन अपना काम कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जो फूड पार्टिकल्स है, प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये HCl, ये कन्वर्ट कर देंगे पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स में, डाइपेप्टाइड्स में, इन सब में ये कन्वर्ट कर देंगे, पेप्टॉन्स में या डाइपेप्टाइड्स वगैरह में ये कन्वर्ट कर देते हैं। किसने एक्ट किया, तो HCl ने, सॉरी किसने कन्वर्ट किया, सॉरी इसको कन्वर्ट किया पेप्सिन ने, राइट, ठीक है। पेप्सिन ने क्या किया, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्टॉन्स प्लस डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। और जो रेनिन होता है वो जनरली मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यहाँ पे ये याद रख लेना बस, है ना, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये याद रखना। दूसरा एक और एंजाइम्स होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है कि जो फैट वगैरह होते हैं, फैट को क्या करेगा, वो ग्लिसरॉल वगैरह में तोड़ देता है, फैट को क्या करेगा, वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह में ये तोड़ देता है, छोटे छोटे ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। यहाँ पे क्या आएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो स्टमक होता है वो एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। इस जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, म्यूकस होता है। HCl का काम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना होता है, बैक्टीरिया को किल करवाना होता है, जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना, ठीक है, और प्रिवेंट करना, सॉरी किसको प्रिवेंट, सॉरी म्यूकस का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना फ्रॉम HCl से। तो ये देख लिया हम लोगों ने इस तरीके से। चलो, होप ये गैस्ट्रिक वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर की। देखो लीवर का ऐसा उसमें ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन जो लीवर होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या करता है बेसिकली, लीवर क्या करता है, तो ये सिंथेसाइज करता है, इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को सिंथेसिस करना, सिंथेसाइज करना, यानी सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस इसका काम होता है। और जो गॉल ब्लैडर है ना, ये जो गॉल ब्लैडर है इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है, स्टोरेज है ना, स्टोर ऑफ बाइल, तो जूस को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है, टेम्परेरीली। और ये बाइल जूस को क्या करेगा, सीक्रेट भी करवाएगा। सीक्रेट का मतलब वहां से रिलीज करवाना, सीक्रेट। तो बाइल जूस ये स्टोर भी करता है और सीक्रेट भी करवाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लीवर है ना, लीवर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये से कहते हैं अपन लोग बाइल, गॉल ब्लैडर, क्या है, गॉल ब्लैडर। और ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है, इस डक्ट को अपन लोग कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है, इस डक्ट को बोलते हैं बाइल डक्ट। ओके, क्लियर है। अब इसका डाइजेशन में क्या रोल होता है ना, बाइल जूस का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो फैट होता है ना, फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, छोटे छोटे से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। मतलब यहाँ पे कोई केमिकल डाइजेशन नहीं हुआ, याद रखना है, यहाँ पे कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फैट का फैट ही रहा, फैट से कोई एक नया कंपाउंड नहीं बना, यानी कि जो
बाइल जूस है होता है वो क्या करता है बेसिकली फिजिकली उसको जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको फिजिकली स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, याद रखना व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, कभी कभी आ जाता है इमल्सिफिकेशन क्या है, तो यही प्रोसेस कहलाती है आपकी इमल्सिफिकेशन, है ना। ये जो प्रोसेस है फैट का स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। कि जैसे मान लो कि ये भाई बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे, ये मान लो फैट ग्लोब्यूल्स थे, अब इसकी साइज बड़ी थी, अब इसके ऊपर क्या हुआ, बाइल जूस ने ऐड किया और इसने क्या किया, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिए। अब यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बना, है ना, फिजिकली यहाँ पे क्या हुए, तोड़ दिए। इससे होता क्या है, तोड़ने से उसे क्या मिल जाता है, तोड़ने से ये होता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सॉरी। यहाँ पे देखो तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, कम होगा, और यहीं पे क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे सरफेस एरिया होता है बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या होंगे कि अब जो एंजाइम्स होंगे वो अच्छी तरीके से एक्ट करेंगे और इसको कंप्लीट तरीके से वो डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, क्लियर है। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर आपको समझ में आया। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसका काम बेसिकली होता है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, है ना, बाइल जूस को सिंथेसाइज करना, और ये सिंथेसिस करके किसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको टेम्परेरी स्टोर करता है, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट के थ्रू वो सीक्रेट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी खाना हम लोगों ने खाया है, जो स्टमक से निकला है, उसमें जो फैट है, तो फैट को क्या करेगा, वो छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इमल्सिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इससे ये होता है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे एंजाइम्स वहाँ पे जल्दी से जल्दी और अच्छे से एक्ट कर पाएँ और उनको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ। ओके, क्लियर। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, पेनक्रियास के बारे में। तो जो पेनक्रियास होती है इसको अपन लोग बेसिकली मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड बोलेंगे, है ना, या फिर अपन लोग इसको बोलते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है ना। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है ना, हार्मोन सिंथेसाइज करती है। और एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि वो एंजाइम को सीक्रेट करती है ना। तो हम लिख सकते हैं ये क्या करेगी, हार्मोन्स, हार्मोन सीक्रेट करेगी, ये एंजाइम्स, एंजाइम सीक्रेट करती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इस बेसिकली पार्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन पार्ट की, यानी कि उससे कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और वो क्या किस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जैसे मान लो स्टमक है, यहाँ से स्टमक आया, स्टमक ही मान लेते हैं, स्टमक है इस तरीके से, अरे ठीक है, मतलब जैसा भी डायग्राम बना यहाँ पे इस तरीके से, है ना। स्टमक के पीछे ये क्या होती है, इस तरीके से ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को बेसिकली अपन लोग बोलते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास। और ये पेनक्रियास का जो सीक्रेशन है वो बेसिकली कहाँ पर जाएगा, इसके अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो बाइल जूस था वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहा था, और जो पेनक्रियास का जो पेनक्रियाटिक जूस होगा वो भी कहाँ पे मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड से, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड से तीन टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, अरे सॉरी यार, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, एक तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा पेनक्रियाटिक लाइपेज, और तीसरा निकलता है ट्रिप्सिन।
ये एंजाइम्स के नाम याद रखना है आपको, है ना। पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया, पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, और तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। तो ये 3 एंजाइम्स निकलते हैं और ये आगे जाके फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। देखते हैं कौन कैसे करता है। तो सबसे से पहले जैसे मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट है, जो हम लोगों ने माल्टोज वगैरह देखा था उसको भी, है ना, उसको भी ये कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर लोग कार्बोहाइड्रेट या माल्टोज लिख देते हैं, माल्टोज वगैरह हो गया। दूसरा आता है अपना जो फैट होती हैं, फैट मॉलिक्यूल्स। अब ये फैट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है कि ये तोड़ देता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के अंदर ये तोड़ देता है। कौन एक्ट करता है, तो पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक लाइपेज। तीसरा हमारा जो एंजाइम है वो क्या है, तीसरा फूड पार्टिकल्स क्या है, प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा आपके अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। और कौन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, याद रखना है, ट्रिप्सिन, राइट। तो यहाँ पे कौन एक्ट किया, ट्रिप्सिन। ओके। अब देखो हमने पहले जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने क्या बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स को आखिर तक हमें कब तक तोड़ना है, जब तक उसका सिंपल फॉर्म ना आ जाए, ग्लूकोज ना आ जाए, है ना, फैटी एसिड में ना टूट जाए, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में नहीं टूट जाए। तो फूड आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये फैट जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गया और प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से। अब ये जो फूड पार्टिकल्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये क्या है, हमारे एब्जॉर्बेबल है। ये क्या है, एब्जॉर्बेबल, मतलब इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ऊपर आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रही, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो इंटेस्टाइन है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, कम, ये क्या है, बेसिकली साइट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट फूड डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट तरीके से फूड का डाइजेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं पे देखो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस भी यहीं पे आ रहा है, वो जाके यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक्ट करते हैं, और जितना भी फूड पार्टिकल्स आता है, फैट है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अगर हम देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के देखें, काट के देखें, अगर उसका हम मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो हम जैसे मान लेते हैं इस तरीके से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे उसका ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हम लोग पार्ट देखें, तो इसकी जो इनर लेयर है उसके ऊपर क्या होती है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी होगा ऐसे। इनको बेसिकली बोलते हैं विली, क्या बोलते हैं, बिली या ब्लाई, जो भी आप बोल सकते हैं, बिली या ब्लाई।
अब जो फूड पार्टिकल्स था वो हमारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया था, यहाँ पे इस तरीके से, ये मान लो फैट डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे मान लो ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, यहाँ यहीं पे मान लो अपना प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया इस तरीके से। इसके ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इन माइक्रोब्लाई के ऊपर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करवा लेती हैं। तो विली क्या करती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, या विली क्या है। तो विली क्या होती है, बेसिकली स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी कवर्ड विथ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली ब्लाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से क्या हो पाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाता है, एब्जॉर्प्शन हो पाता है। जैसे मान लो कि अभी ये सरफेस एरिया है इतना, इसका सरफेस एरिया निकाल के देख लेना आप कभी, और यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मान लो बिलाई, अब यहाँ से सरफेस एरिया निकालोगे ऐसे, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी क्या था, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ से यहाँ से एब्जॉर्ब, अब क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी ऑब्जर्व, यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो विली है वो क्या करती है बेसिकली कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है फूड पार्टिकल्स। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ लिया है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, पूरा प्रोसेस हम लोगों ने जाना, किस तरीके से फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है, किस तरीके से फैट का, किस तरीके से प्रोटीन्स का, किस तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है। होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।